सभी दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं ऋषिपाल। आज हमारी टोरादून की टीम पहुंची है नेशनल हाईवे 352 पे। ये जो नेशनल हाईवे दिख रहा है ये दिल्ली से हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा को 5 स्टेटों को जोड़ता है। और यहाँ पर एक बहुत ही पवित्र धाम है श्री गोविंद धाम आध्यात्मिक के अंदर। और यहाँ पर गुरु जी हैं रणदीप जी, जो आध्यात्मिक से अपना इलाज करते हैं और लोगों को जीवन का जो सही रास्ता है उस रास्ते पे ले जाते हैं और ये बताते हैं कि असली जीने का रास्ता ये है। आइए इस पवित्र धाम की आज आपको सैर करवाते हैं। यहाँ पूर्णिमा को बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन होगा 14 जून 2022 को। राम राम जी। राम राम। आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस प्रकार का यहाँ प्रोग्राम आज से नहीं, लगभग 9-10 वर्ष से चल रहा है। ये साल में एक बार होता है? बिल्कुल नहीं, ये महीने में एक बार होता है। महीने में एक बार होता है। तो इसका टाइम टेबल क्या होगा जी? ये करीब सुबह ही लोग आने शुरू हो जाते हैं और जो सत्संग का कार्यक्रम होता है वो करीब 2 बजे के आसपास शुरू होता है। अच्छा जी, हमने काफ़ी बहनों से भी पूछा है, भाइयों से भी पूछा है और काफ़ी यहाँ ठीक भी हुए। ऐसी आपने क्या जादू की छड़ी घुमा रखी है यहाँ पर? मेरे पास न कोई जादू की छड़ी है, न कोई तंत्र है, न कोई इस प्रकार की प्रभाव की कुछ बोल दे, झाड़ा वगैरह लग, इस प्रकार का नहीं है। हमारे पास जो भी काम है वो योग के द्वारा किया जाता है और साधना के द्वारा किया जाता है, परमात्मा के नाम के द्वारा किया जाता है और कुंडलिनी शक्ति जो इंसान के अंदर में होती है उसको जगाने का कार्य किया जाता है। और जब वो कुंडलिनी शक्ति जागती है तो ये छोटे मोटे रोग तो कुछ भी नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति तक जीव चला जाता है। और ये बहुत मजबूत जो हमारे वेदों में जिनका वर्णन है, हमारे भागवत में जिसके अंदर वर्णन है, गीता के अंदर है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो उपदेश दिया है, ये वो योगा नहीं, ये वो योग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। और ये नहीं कि एक बार ठीक हुए फिर हो गया फिर ठीक नहीं। मानव का अंदर आत्मा इतनी मजबूत हो जाती है कि उसको दोबारा से आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि किसी प्रकार का रोग हो जाए, किसी प्रकार की परेशानी हो जाए। नहीं, जब तक वो साधना करता रहेगा, उस परमात्मा का नाम रटता रहेगा, कोई इस प्रकार की चीजें उनके आसपास नजदीक भी नहीं आएंगी। तो ये कहें जी, ये जो धाम है ये वेदों के रास्ते पे है, कृष्ण जी के मार्ग पर है? जी बिल्कुल, वेदों के अनुसार ही हम सब कार्य करते हैं और कृष्ण जी वो तो मेरे साक्षात गुरु हैं। अच्छा जी। तो और अगला कार्यक्रम आपका क्या होगा जी 14 के बाद? 14 के बाद हम अमावस्या से पूर्णिमा तक मिलते हैं और लोग पैदल तो आते रहते हैं, दंडवत भी आते रहते हैं, लेकिन मुझे बहुत इस प्रकार से, क्योंकि ये यहाँ केवल सीमित नहीं है कि हमें केवल यही कार्य करना है। बहुत सी ऐसी हम तैयारी के अंदर हैं कि केवल कुछ लोगों को न जगा करके दूसरे स्टेटों के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी, विदेशों के अंदर भी हमारा जो कार्य की तैयारी चल रही है कि ध्यान के शिविर लगाए जाएंगे, योगा के शिविर लगाए जाएंगे और उनको ध्यान करना सिखाया जाएगा। इस प्रकार के हम कार्य की तैयारी करते हैं और फिर आगे आने वाले समय में उसके लिए हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और अमावस्या से पूर्णिमा तक यहाँ पर हम मिलते हैं और लोग जो परेशान लोग हैं उनके कष्टों को दूर किया जाता है। जैसे जी एक नौजवान को भर्ती में जाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, तो यहाँ किस तरह की तैयारी करके आने चाहिए श्रद्धालुओं को? श्रद्धालुओं को भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, मेरे ऊपर नहीं, परमात्मा के ऊपर। मेरे ऊपर करने से कोई, क्योंकि अगर मेरे ऊपर करने से ये सब कुछ होता तो 20 साल पहले होता, आज नहीं होता। जो परमात्मा के साथ। और दूसरा, हमें ऐसे ही किसी को समर्पण नहीं कर देना चाहिए। मैं तो ये बात और कहूँगा आप लोगों को कि बिना खोज किए, बिना जाने, बिना पता किए कि कोई समर्थ है या नहीं है, कि ये कुछ जानते हैं नहीं है, क्या इन्हें परमात्मा मिला है नहीं मिला है, तो इस प्रकार से पहले उन्हें खोज करनी चाहिए। जब वो खोज करेंगे फिर उनके अंदर अपने आप ही ये चीज़ें
पैदा होने लगेंगी। पहले जो जीव के अंदर होना चाहिए, मानव के अंदर यहाँ आने से पहले होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हमें खोज करनी है कि पूर्ण तत्व क्या है, क्या ये गुरु है या नहीं है, क्या परमात्मा ने इनको कुछ दिया है नहीं दिया है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो मानव के अंदर होने चाहिए। नहीं तो कहीं भी जाएंगे और बैठ जाएंगे, चाहे पूर्ण हो या पूर्ण, उन्हें कैसे पता चलेगा। तो उन्हें पहले खोजना चाहिए, फिर इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तो जी आपसे आखिरी प्रश्न करेंगे, दो बातें हमें कृष्ण जी के बारे में बताना। कृष्ण जी के बारे कैसे थे में, वो, किस तरह की शिक्षा देते थे? अरे कृष्ण जी के बारे में दो बातों से कैसे पूर्ण हो सकते हैं। ऐसा बस है, मैं समय तो का अभाव हमारे पास भी, मैं हम तो ज़्यादा नहीं ले यही सकते। कहूँगा कि वो रसिक थे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वो योगी नहीं, योग जिनके अंदर से पैदा होता है वो तत्व। अच्छा जी। वो केवल योगी मात्र नहीं थे, वो थे जो योग को बनाते हैं। वो पूर्ण तत्व, वो उसमें और उस अनंत में, पूर्ण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। वो दोनों एक ही तत्व हैं। वो सागर है, वो मटका है, दोनों अनंत हैं। और आज तक न कोई ऐसा अवतार हुआ, न कोई इतनी कलाएं ले करके आया, और जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन पूरी तरह से जिया, सब प्रकार से, एक भी कहीं भी हिचकिचाए नहीं, न युद्ध से, न रास से, न बचपन से, न जीवन से, न प्रेम से, न संसार से, न उपदेश से। जहां जैसी भूमिका की उन्हें आवश्यकता हुई, संसार को जैसा उपदेश करना था, उसी प्रकार से उन्होंने अपने एक पल भी ऐसा नहीं गवाया जब उन्होंने अपनी पूर्णता का संदेश ना दिया हो। तो इससे श्रेष्ठ न अवतार हो सकते हैं, न योगी हो सकते हैं। अगर इनसे श्रेष्ठ आपको कोई इतिहास में एक भी महापुरुष नजर आए तो आप मुझे बताइएगा जरूर। हमने किताबों में भी पढ़ा है, और महर्षि दयानंद की हमने काफ़ी पुस्तकें पढ़ी थी, और महर्षि दयानंद ने भी कहा है कि जो कृष्ण जी महाराज थे वो 100 के 100 सत्य थे। और ये थे हमारे साथ गुरु रणदीप जी, हमारे को बहुत बढ़िया इन्हें शिक्षा दी, और इनसे जुड़े भी रहेंगे। तब तक आप टोरा दून के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी धन्यवाद।